बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ने 4 डेफिनेशंस किया था कंप्लीट, चौथा वाला था पॉल सैमुएल्सन वाला, याद है क्या? ऐसा कुछ अपने बुक में नहीं था, वो अलग से पढ़ाया था, मैंने लिखवाया था तुम लोगों से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को याद नहीं है पॉल सैमुएल्सन का डेफिनेशन लिखा है कि बाकी है? बाकी है आई थिंक। तो फिर अपना सिर्फ वहां तक ही हुआ था जहां पर मैंने आपको लिखवाया रहेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रिजल्ट ऑफ स्केरसिटी, वहीं तक हुआ है। ठीक है, तो पहले तो अपन देख लेते हैं चौथा डेफिनेशन का नाम क्या था, साइंस ऑफ डायनामिक। ओम भट्ट स्वाहा, आइए। अच्छा, डेफिनेशन का नाम मैंने लिखा है, अभी कितने लोगों को अंदर का माल याद है, भगवान मालिक है। इट वॉज द साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बताओ व्हाट इज ग्रोथ? हमने लास्ट क्लास में ग्रोथ को भी समझा था, डेवलपमेंट को भी समझा था। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का फर्क क्या होता है ये मैंने बात किया था। कितने लोगों को याद है? मेरे को भी नहीं मालूम है, सो आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू। व्हाट इज ग्रोथ? गजब, सब लोगों का शक्ल इधर ही देख रहे हैं, एक जन को भी याद नहीं है, निच्चड़ प्राणी। करेक्ट। सो जीडीपी किसके वजह से बढ़ना चाहिए बेटा? प्राइस के वजह से बढ़ना चाहिए क्या आउटपुट के वजह से बढ़ना चाहिए? सो कैन आई से ग्रोथ का मतलब क्या था? ग्रोथ का मतलब था देयर शुड बी राइज इन आउटपुट। अच्छा, आउटपुट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? देयर विल बी राइज इन जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या, ऐसे सिंपल भाषा में नेशनल इनकम। फिर अगर जीडीपी बढ़ेगा तो देयर विल बी राइज इन पर कैपिटा इनकम। और अगर इनकम बढ़ जाएगा तो पैसा छाती पर लेकर जाएगा, क्या करेगा? स्पेंड करेगा। मतलब देयर विल बी अ राइज इन पर कैपिटा कंजम्पशन। याद आ रहा है ऐसा कुछ? नसीब। अच्छा, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू डैश प्लस डैश। करेक्ट, इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ग्रोथ तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या चाहिए? लोगों का वेलफेयर चाहिए। सो कैन आई से इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। तो अपन ने ना ऐसा डायग्राम जैसा बनाया था, एक बेबी इन मम्मी स्टमी, ऐसा कुछ तो किया रहेगा और अंदर बहुत सारी चीजें लिखी थी। चल मेरे को बता, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? वंस अगेन इट इज द राइज इन आउटपुट। पर देश में सिर्फ आउटपुट बढ़ने से कुछ नहीं होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ना चाहिए। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ वेलफेयर? क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है? तो क्या क्या क्वालिटी में चेंज आना चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए, क्या कम होना चाहिए जिससे वेलफेयर होएगा? करेक्ट, सो देयर शुड बी रिडक्शन इन पॉवर्टी। फिर क्या होना चाहिए? एजुकेशन। सो अगर एजुकेशन का बात करें तो क्या बढ़ना चाहिए? लिटरेसी रेट। क्राइम्स कम होना चाहिए। फिर करप्शन भी कम होना चाहिए, परफेक्ट है। एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ना चाहिए। हेल्थ के लिए क्या बढ़ना चाहिए? हेल्थ के लिए करेक्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये सब होएगा तो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। कैन आई से देयर शुड बी अ फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मतलब बेबी एलिफेंट। हाँ, बच्चा कौन सा, किसका बच्चा? हाँ, थैंक्स, वो इंपॉर्टेंट है ना। इंसान का बच्चा जो होता है हु इज इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 1 years। व्हाट एज ग्रुप? 0 to 1 years रहेगा तो उसको इन्फेंट बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा 0 to 1 years के एज में मर जाएगा तो वो अच्छा है कि बुरी बात है? तो अपने को क्या करना चाहिए? उस रेट को बढ़ाना चाहिए कि कम कर देना चाहिए? कोई भी मरने का रेट, सारा बर्थ रेट डेथ रेट दोनों क्या होना चाहिए? कम। यार वी क्लियर विद दैट? ये डेफिनेशन देने वाले आदमी का नाम क्या था? पॉल सैमुएल्सन। बराबर है। पहले तो ये डेफिनेशन लिख लो, नहीं तो याद नहीं रहेगा तुमको, लास्ट टाइम रह गया था क्योंकि थोड़ा टाइम कम था। सो योर फोर्थ डेफिनेशन इज अबाउट साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं जो बोलेगा पहले वो लिखो। साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखा, उसके बाद लिखो नेम। अपन ने नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट लिखा रहेगा, बुक का नाम लिखा रहेगा, वो सब लिखना पड़ेगा अपने को। सो लिखो नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट पॉल सैमुएल्सन।
नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट पॉल सैमुअलसन। उसने भी एक बुक लिखा था, वो बुक का नाम लिख लो। नेम ऑफ द बुक एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ईयर 1948। और बेटा अभी तक अपन ने कौन से दो टाइप के इकोनॉमिस्ट पढ़े थे? एक का नाम था क्लासिकल, एक का नाम था न्यू क्लासिकल। तो तीसरा कैटेगरी कौन सा है? मॉडर्न। तो टाइप ऑफ इकोनॉमिस्ट करके लिखो, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। टाइप ऑफ इकोनॉमिस्ट, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। फिर एक लाइन लिखो, अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुअलसन, डेफिनेशन है या एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो उसने दिया है। अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुअलसन, बेटा इकोनॉमिक्स क्या है? चेस के गेम में अपन ने कुछ एक वर्ड यूज किया था लास्ट क्लास में। इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज डैश ऑफ ऑल सोशल साइंसेस, क्वीन। सो लिख दे वो, इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। Economics is considered as queen of social sciences. ये जो मैंने तुम लोग को पढ़ाया है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सीए फाउंडेशन। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपने 11th स्टैंडर्ड के बुक में नहीं दिया है पूरा। ये जो पॉल सैमुअलसन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला डेफिनेशन अपने टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, बट ये सीए फाउंडेशन में आएगा। आर वी clear with that? I want you to make this full forms I will give. लिखना चालू कर दो। ये जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ के नीचे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नीचे जो मैंने बोर्ड पर बनाया है वो तेरे को भी बनाना है। और जो भी फुल फॉर्म्स नहीं आता है वो मैं दे रहा हूं। मैंने सारे फुल फॉर्म्स लिखे हैं, इनकेस किसी को नहीं समझता है तो बोल बेटा। पूरा देखो जो दिख रहा है बोर्ड पर वो सब लिखने का है। पीओवी के नीचे क्राइम्स, करप्शन, यही इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट आगे जाकर एक डिस्टिंग्विश बिटवीन में आएगा इन योर 11th स्टैंडर्ड, विच इज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इन ऑल ऑफ द कॉलेजेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अभी एक और चीज लिख ले बेटा, ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है? क्वांटिटेटिव मतलब जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मतलब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर नहीं कर सकते। हम बोल सकते हैं लाइफ बहुत अच्छी है या तो बहुत बुरी चल रही है, उसको क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ को हाइफन करके लिख क्वांटिटेटिव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाइफाई करके लिख क्वालिटेटिव। आई रिपीट, इकोनॉमिक ग्रोथ हाइफन करके लिखना है क्वांटिटेटिव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हाइफन करके लिखना है क्वालिटेटिव। चल, उसके बाद हम लोग ने ना एक छोटा कॉन्सेप्ट किया था जिसका नाम था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा कुछ याद है क्या? बोलो। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल और मैक्रो मतलब कंट्री। जरूरी नहीं है, आई अग्री विथ यू, बट लार्जर प्रॉब्लम या लार्जर पार्ट ऑफ इट। सो कैन आई से द वर्ड वॉज एग्रीगेट। कौन सा वर्ड? सो या तो इंडिविजुअल रहेगा या तो एग्रीगेट। इंडिविजुअल आया मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो, एग्रीगेट आया मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो। कौन से वर्ड से डिराइव हुआ था? माइक्रोस एंड मैक्रोस। कौन सा लैंग्वेज में था ये? ग्रीक लैंग्वेज। एक आदमी था जिसने ये वर्ड्स दिए थे, उस आदमी का नाम क्या है? जैसे एडम स्मिथ था, जैसे पॉल सैमुअलसन है, जैसे लायनल रॉबिन्स है, वैसे एक आदमी था रैगनर फ्रिस्क। ए आदमी का नाम क्या था? रैगनर फ्रिस्क। कौन से ईयर में उसने ये डिस्टिंक्शन दिया? 1933, जहां पर वो बोलता है कि दो टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है मीक्रॉस, एक होता है मैक्रॉस। मीक्रॉस मतलब 1/1,000,000th ऑफ अ पार्ट, whereas मैक्रॉस मतलब द होल पार्ट। जब भी हम माइक्रो के बारे में बात करते हैं तो इट इज मेरा इनकम विल बी अ पार्ट ऑफ विच इकोनॉमिक्स?
बट अगर मैं पूरे इंडिया के इनकम का बात करेगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं सिर्फ प्रोफेशनल एकेडमी में कॉमर्स के बारे में बात करेगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट अगर मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इज छोटा छोटा, मैक्रो इज बड़ा बड़ा। माइक्रो में देर इज विच मेथड? कटिंग। स्लाइसिंग मेथड, स्लाइस मैंने बोला भी था ये लास्ट टाइम में। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा लंप, सो देर इज अ स्लाइसिंग मेथड एंड देर इज अ लंपिंग मेथड। ये बराबर है। माइक्रो में किसका आई व्यू? अर्थवर्म का आई व्यू के बर्ड का आई व्यू? जब मैं वापस पूछ रहे, माइक्रो माइक्रो छोटा छोटा छोटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका आई व्यू? अर्थवर्म का आई व्यू। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका आई व्यू? बर्ड्स आई व्यू। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द ट्री के स्टडी ऑफ द फॉरेस्ट। ट्री और पूरे फॉरेस्ट का बात किया तो हाँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका नाम क्या था? वांट। बोलो, व्हाट इज अ वांट? इट इज अ नीड और अ डिजायर। परफेक्ट आंसर है। वांट्स कैन बी ऑफ हाउ मेनी कैटेगरीज? 3. What are the 3 categories? Necessities, comforts and luxuries. आर वी क्लियर? जब भी हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं वांट्स का या इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो हम कौन सा एक्टिविटी का बात करते हैं? इकोनॉमिक। 4 इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, किसी को याद है? व्हाट आर द 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज? प्रोडक्शन, करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। इसमें एक वर्ड अलग था, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम किसको मिलता है? हाँ, तो लेबरर कौन है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा एक वर्ड यूज किया था ना, FOP, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कहने से लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या लैंड के बिना प्रोडक्शन होएगा? इसका मतलब लैंड इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या लेबर के बिना प्रोडक्शन होएगा? इसका मतलब लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल, पैसा लगेगा, मशीनरी लगेगा, टूल्स इक्विपमेंट्स लगेगा, इट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये धंधे को चलाने वाला कौन? एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर के बिना भी धंधा चलता तो वो भी कौन हुआ? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने वहां पर लिखवाया भी रहेगा, जहां तक मुझे याद है, जिसके पास भी टेक्स्ट बुक था मैंने लिखवाया था कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ income. Income can be distributed to all the factors of production in the form of rent, wages, capital पर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या लेकर जाता है? प्रॉफिट्स। तो एंटरप्रेन्योर का जो इनकम है कहने से वो रेसिड्यूअल इनकम है। ये क्या वर्ड यूज किया? रेसिड्यूअल मतलब बचा हुआ। क्यों बचा हुआ? क्योंकि पहले एंटरप्रेन्योर ने अगर 100 रुपया कमाया तो वह क्या खुद का प्रॉफिट पहले बाजू में रखेगा कि पहले भाड़ा बढ़ेगा? अच्छा, पहले प्रॉफिट रखेगा कि लेबरर्स को पे करेगा? इसका मतलब कहना है से जो बचा हुआ इनकम है वो किसका इनकम? एंटरप्रेन्योर। क्या एंटरप्रेन्योर का इनकम हमेशा पॉजिटिव हो ये जरूरी है? तो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब इट कैन बी ईदर पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट, तो नेगेटिव मतलब, तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वो कौन है? एक रिस्क टेकर है। कौन है? रिस्क टेकर का मतलब समझते हैं? रिस्क है तो तेरी भैंस की पूछ। अबे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे साले, हर्षद मेहता के पहन। रिस्क है तो रिटर्न है, रिटर्न। इकोनॉमिक्स की भाषा पढ़ो सालो। कहने से रिस्क है तो रिटर्न है। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क। तो कहना से रिस्क के साथ रिटर्न आता है। मैं मानता है कि तू हर्षद मेहता स्कैम देखकर बैठा है और डायलॉग अच्छा लगता है, रिस्क है तो इश्क है, पर इकोनॉमिक्स की भाषा में रिस्क है तो रिटर्न्स है। आर वी क्लियर? सो पहला कॉन्सेप्ट का नाम था वांट, दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम था इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीसरे का नाम था पर्सनल इनकम। कौन सा इनकम? पर्सनल इनकम कैन बी ओनली अर्नड के अनअर्नड के बोथ। अर्नड भी हो सकता है, अनअर्नड भी हो सकता है। इट इज फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। तेरे डैड ने तेरे को पैसा दिया, वो भी तो तेरा इनकम ही है ना। तू कमाने के लिए गया, तूने प्रोडक्शन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, कंजम्पशन किया, एक्सचेंज, तूने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी किया नहीं है, फिर भी तेरे पास पैसा है तो वो तेरा तो इनकम हुआ। तो क्या अर्नड है, अनअर्नड है कि ऑल इनकम्स, वेदर अर्नड और
इज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम। अच्छा, दो टाइप का टैक्स होता है, ये भी मैंने तुमको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। थैंक यू। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। किस पे लगता है? इनकम नहीं, किस पे लगता है? इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स इंडिया में आज के डेट में लग रहा है उसका नाम क्या है? जीएसटी। तो इनकम पर जो टैक्स लगता है उसका नाम पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, अलग अलग टाइप ऑफ टैक्स है, पर इनकम पर है। किस पर है? तो मेरे को मेरे इनकम पर टैक्स भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता है? भरना, सबको भरना पड़ता है। भरे नहीं भरे वो अलग बात है, झोल करे नहीं करे वो अलग बात है, पर लॉजिकली स्पीकिंग इनकम में से माइनस क्या हो जाएगा? क्यों टैक्स माइनस हो जाएगा? क्योंकि वो पैसा मैं खर्च सकता है कि नहीं खर्च सकता है। तो जो पैसा मैं खर्च नहीं पाएगा उसके बाद जो मेरे पास बचता है वो मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये कौन सा इनकम? पर्सनल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? इट इज द पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। क्यों सिर्फ इनकम? कोई भी टाइप, वेल्थ टैक्स भी हो सकता है। आज के डेट में वेल्थ टैक्स है नहीं वो अलग बात है, पर एक टाइम पर हुआ करता था। सो लेट्स यूज द वर्ड डायरेक्ट टैक्स। ये कौन सा टैक्स? देख तो जरा, यहां पर लिखा हुआ रहेगा, अंडरलाइन किया है कि नहीं आई डोंट नो। इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। आर वी क्लियर? चल, आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है वेल्थ। इज वेल्थ एंड इनकम द सेम? क्या वेल्थ और इनकम दोनों सेम है कि वेल्थ और इनकम दोनों अलग अलग होता है? अलग होता है। व्हाट इज इनकम? इनकम इज व्हाट आई एम एबल टू अर्न। इनकम इज व्हाट कैन बी अर्नड एज वेल। ये बराबर ना? इनकम कैन बी अर्नड एज वेल एज। बट जब मैं वेल्थ का बात करता हूं तो वेल्थ इज नॉट ओनली इनकम, वेल्थ इज एनीथिंग विच हैज मनी वैल्यू। क्या बोला? वेल्थ इज एनीथिंग विच हैज अ। तो ये मेरा जो घड़ी है इसको बेचने को जाएगा तो क्या मुझे पैसा मिलेगा? तो ये वेल्थ है। अच्छा, ये जो मेरा मोबाइल फोन है इसको भी बेचने को जाएगा तो कुछ पैसा मिलेगा। मोबाइल फोन छोड़, मैं तो कवर बेचेगा तो भी पैसा मिलेगा। मैं क्या, तू भी बेचेगा तो भी तेरे को 10, 5, 7 रुपया कुछ तो मिलेगा। एनीथिंग विच हैज अ मॉनेटरी वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड एज वेल्थ। बट जो वेल्थ होता है वो एक ब्रॉडर टर्म है। अब जैसे कि इस क्लासरूम के अंदर ये प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर को मैं कैपिटल बोलता हूं। क्या बोलते हैं? वाई कैपिटल? पैसा मिल रहा है तो वेल्थ भी होना चाहिए। तो कैपिटल जो होता है वो वेल्थ होता है। आई रिपीट, कैपिटल जो होता है वो, जो वेल्थ होता है वो कैपिटल नहीं होता है। कैपिटल किधर यूज होता है? तो आपको ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि कैपिटल, लवकर आलास रे बाळा, कैपिटल एंड वेल्थ आर नॉट द सेम. All dash is dash. All capital is wealth, but all wealth is not capital. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो देख, अपन वेल्थ में और थोड़ा डिटेल में जाएंगे. जैसे कि मेरा ये जो रिंग है, क्या ये मैं बिजनेस में यूज कर रहा है कि पर्सनल है? तो ये मेरा वेल्थ. पर ये जो बेंच है, क्या ये बिजनेस में यूज हो रहा है? मतलब ये बिजनेस में है तो ये दो चीज है, ये कैपिटल भी है और ये, क्योंकि इसको बेचेगा तो पैसा भी मिलेगा. वेल्थ का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्या बोला? वेल्थ का कितना कैरेक्टरिस्टिक्स है? 4. पहला, उसमें होना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज. फिर दूसरा, इट शुड बी. तीसरा, इट शुड बी ट्रांसफरेबिलिटी. और चौथा, इट शुड बी एक्सटर्नलिटी. एक एक करके बात करते हैं. क्या पहले वेल्थ और कैपिटल का डिफरेंस समझा है? व्हाट इज वेल्थ? एनीथिंग विच इज यूज्ड इन बिजनेस, क्या एनीथिंग विच हैज अ एक्सचेंज वैल्यू. सो देख, पहले ही लाइन में दिया, इट इज द मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर. तो जिसका भी मार्केट में कोई वैल्यू है और उसके बदले में मुझे पैसा मिल सकता है तो वो मेरे लिए वेल्थ है. ये बॉटल वेल्थ है क्या? है. ये पेन वेल्थ है क्या? ये प्रोजेक्टर का रिमोट वेल्थ है क्या? यहाँ पर स्केल है, ये भी वेल्थ. कोई भी चीज जिसका पैसा मिलेगा वो क्या है? वेल्थ. बराबर. बिजनेस में जो यूज होता है वो वेल्थ है कि कैपिटल है? वेल्थ का कितना कैरेक्टरिस्टिक्स है? 4.
सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आया यूटिलिटी। क्या आया? यूटिलिटी। देख नीचे जाएगा तो एक कॉन्सेप्ट भी है, तो यूटिलिटी को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड यूटिलिटी इन योर ओपिनियन? यूजफुल। ये गलत है, मतलब 100% गलत नहीं है पर 100% राइट भी नहीं है। आई अग्री यूटिलिटी कैन बी यूजफुलनेस, पर हर बार यूटिलिटी यूजफुलनेस हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? उसका रीजन समझ। सो यूटिलिटी को हम बोलते हैं इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। ये क्या बोला? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ। तो इफ आई एम थर्स्टी, क्या बोला? इफ आई एम, व्हाट इज माई वांट? विच इज रॉन्ग। वाटर मेरा वांट है कि वाटर कमोडिटी है? पानी क्या है? पानी मेरा वांट है कि पानी वो कमोडिटी है जिससे मेरा प्याज जिससे मेरा प्यास मिटेगा? कमोडिटी है। तो अपन ने डेफिनेशन क्या बोला था दोस्त? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ। तो वाटर तो मेरा वांट क्या है? मेरा वांट मेरा प्यास बुझाना है ना। जरूरी है मेरा प्यास पानी से ही बुझे? मेरा प्यास मैं नारियल पानी से भी बुझा सकता है, जूस से भी बुझा सकता है, नींबू पानी से भी बुझा सकता है। मेरे को जिससे बुझाने का रहेगा मैं उससे बुझा सकता है। तो वाटर क्या है? वांट है कि कमोडिटी है? जूस, कोकोनट वाटर, जीरा मसाला सोडा। तो मेरा वांट क्या है? मेरा वांट प्यास। सो क्वेंचिंग माय थर्स्ट इज द वांट। तो इज वांट एंड वांट सेटिस्फाइंग पावर द सेम? आई रिपीट, क्या वांट और वांट सेटिस्फाइंग पावर सेम है? दोनों अलग है। वांट अलग, वांट सेटिस्फाइंग पावर अलग। वांट किसका होता है? मस्त। सो कहना है वांट इंसान का होता है, ह्यूमंस का होता है, और उस ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं? पुकी, कंज्यूमर। ये बराबर ना? दैट पर्सन हु हैज अ वांट इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर, वेयर एज वांट सेटिस्फाइंग पावर किस में है? कमोडिटी। सो इससे एक चीज समझ में आया बेटा कि वांट एंड वांट सेटिस्फाइंग पावर आर नॉट द। वांट अलग, वांट सेटिस्फाइंग पावर अलग। वांट ह्यूमंस का वांट सेटिस्फाइंग पावर। सो अनदर क्वेश्चन, आई वांट टू राइट। व्हाट इज माय वांट? I want to write. So my want is to write. ये डिजिटल पेन, तेरे पास जो रहेगा वो नॉर्मल पेन। इसका मतलब कहने से कमोडिटी डिफर करता है। अच्छा, आई वॉन्ट टू कवर माई बॉडी, बेसिक ह्यूमन वॉन्ट। इफ आई वॉन्ट टू कवर माई बॉडी, व्हाट इज माई वॉन्ट? क्लोथ्स। क्लोथ्स तो कमोडिटी है। अच्छा, जरूरी है मैं अपने आप को क्लोथ से ही कवर करूं? मैं जंगल में रहता है, पत्ता। अमीर रहेगा तो 2 पत्ता, गरीब रहेगा तो 1 पत्ता, पीछे बकरा छोड़ देगा 9 पत्ता। ए बराबर ना? कहना से एनीथिंग विच कवर्स माय बॉडी विल बी अ कमोडिटी, बट कहना से क्लोथ्स इज अ कमोडिटी, कवरिंग द बॉडी इज द वांट। आर वी क्लियर? श्योर है? आई एम हंग्री, लास्ट क्वेश्चन। आई एम हंग्री, व्हाट इज माय वांट? हंगर वांट है कि हंगर को मिटाना वांट है? हाँ, मतलब तू जैसे प्यास लगा था तो क्वेंचिंग द थर्स्ट, तो वैसे ही अगर आई एम हंग्री टू सेटिस्फाई माई हंगर इज माई वांट। मैं किससे सेटिस्फाई करेगा? वड़ा पाव से करेगा। तू किससे करेगा? समोसा पाव से करेगा। तू किससे करेगी? सैलेड से करेगी। थोड़ी हेल्दी, हेल्थ कॉन्शियस नहीं खाएगी वड़ा पाव। हाँ, तो मेरे को लगा वो ऐसा पाम ऑयल में सो मच ऑफ ऑयल, यू नो हाउ गर्ल्स आर। अपना तो क्या है, कुछ भी दे दो खा लेते अपन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वांट एंड वांट सेटिस्फाइंग पावर आर नॉट द सेम। तो अभी यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या था? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब दीदी ने एक अच्छा वर्ड बोला, सर यूटिलिटी का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यूजफुलनेस है, जो कभी कभार सही है, कभी कभार सही नहीं भी है। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये बेंचेस में यूटिलिटी है? क्या यूटिलिटी है ये बेंचेस में? करेक्ट। सो कहने से तेरा वांट क्या है? टू सिट।
बेंचीज आर द कमोडिटी विच हेल्प यू सेटिस्फाई योर वांट. मतलब कहना इसे यूटिलिटी यूजफुलनेस तो है, तो तू जो बोली वो पार्शियली करेक्ट है. बट आई वॉन्ट टू फील इंटॉक्सिकेटेड, मुझे हाई होना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो मुझे नशा करना है. बोल, क्या ड्रग्स में यूटिलिटी है? मेरा वांट क्या है? नशा करना है, हाई होना है. कमोडिटी क्या है? पर क्या वो यूजफुल है? तो कमोडिटी में यूटिलिटी होगा पर यूजफुलनेस हो जरूरी नहीं है. अच्छा, तेरा आज तू कितने बजे उठा दोस्त? 7:30 को उठा. 9 बजे जल्दी उठा. किधर रहता है? हाँ. तो सुबह को उठकर मम्मी ने तुझे क्या ऑफर किया चप्पल के अलावा? जूस. गजब. हाँ, बॉर्नविटा. अच्छा, किसी के घर पे बॉर्नविटा रहेगा, किसी के घर पे चाय रहेगा, किसी के घर पे कॉफी रहेगा, किसी के घर पे पानी रहेगा, कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा. अच्छा, कभी तेरे को लगता है ऐसा जिंदगी में होगा कि माँ सुबह सुबह आएगी, तुझे उठाएगी, बेटा उठ जा, क्लास जाने का टाइम आ गया है, ये ले एक ग्लास बियर का मार. देख, तेरे को अच्छा लगेगा सुनकर, पर तुझे कभी भी लगता है कि अपनी माएं ऐसा करेंगी कि बेटा एक बियर का ग्लास मार के जा? बॉर्नविटा इतना शुगर है फिर भी मां देती है, पर बियर नहीं देगी. क्यों? क्योंकि मां का बिलीफ क्या है? बियर खराब है. इसका मतलब कमोडिटी में यूजफुलनेस है, बट हर एक कमोडिटी में यूजफुलनेस हो ये जरूरी. जैसे कि लिकर इज यूजफुल के हार्मफुल? बट यूटिलिटी तो है. सिगरेट्स यूटिलिटी तो है, पर मां बोलती है आ फूक ले, 2-4 पफ मार ले. आप बीड़ी में आते हैं, गांजा गांजा. वीड तुम्हारे माँ ने तुमको फुकाया तो भाई तुम्हारी माँ बहुत मॉडर्न जनरेशन की है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट योर मदर विल ऑफर यू अ पफ ऑफ वीड बिकॉज शी नोज दैट इट इज यूजफुल के इट इज हार्मफुल. फिर तू कौन सी दुनिया में रहेगा वो तुझे भी नहीं पता चलेगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट द सेम. क्या वो सेम हो सकता है? यस. क्या वो सेम नहीं भी हो सकता है? यस. इट मे और मे नॉट बी द सेम. आर वी क्लियर? अच्छा, यू आर वेयरिंग स्पेक्स. व्हाट इज योर वांट? सोच समझ के जवाब देना. टू सी. क्या बात है, एक्सेलेंट आंसर. टू हैव अ क्लियर विजन. स्पेक्स क्या है? लेंस क्या है? सो लेंस विल हेल्प यू टू सी क्लियर. अच्छा, वो ऑपरेशन होता है, लेजर सर्जरी होता है, वो क्या है? वो एक सर्विस है जिसके थ्रू आपका वांट सेटिस्फाई होगा. सो एट द एंड ऑफ द डे आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज यूटिलिटी. तो वेल्थ अगर कोई चीज में है तो उसमें यूटिलिटी होना चाहिए. क्या ये मोबाइल फोन मेरा वेल्थ था? क्या? हाँ हाँ, मतलब है. थैंक्स. क्या ये वेल्थ में, ये इसमें यूटिलिटी है? क्या मेरे में इसमें यूटिलिटी है? यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. तो मोबाइल क्या वांट सेटिस्फाई करता है? एंटरटेनमेंट का वांट सेटिस्फाई से, उसका मेन पर्पस कुछ और है. एंटरटेनमेंट बोलते हैं लोग. आई अग्री विद दैट, आई एम नॉट डिनाइंग, बट व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मोबाइल फोन? कम्युनिकेशन. बीवी का फोन आया, बेटा घर पे आ जा, कपड़े धोने, तो जाना पड़ेगा ना. सो कहने का मतलब, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन का वांट सेटिस्फाई करता है, एंटरटेनमेंट का वांट सेटिस्फाई करता है, पिक्चर्स क्लिक करने का वांट सेटिस्फाई करता है. ऐसे मल्टीपल वांट्स को वो सेटिस्फाई करता है. ये बराबर है? श्योर हो? पक्का वाला बात है कि अभी भी डाउट है? तो वेल्थ के लिए सबसे पहला क्या कॉन्सेप्ट था? यूटिलिटी. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? इसके साथ वेल्थ क्या होना चाहिए? स्कैर्स का मतलब समथिंग विच इज फाउंड इन अबंडेंस कि समथिंग विच इज अवेलेबल लिमिटेड. सो लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहेगा तो ही उसका वेल्थ रहेगा, क्योंकि नेचर के अंदर एयर, हवा लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, तो उसका कोई वैल्यू है क्या? नहीं है. कोई उसके लिए पैसा नहीं देता है. क्या तुम लोग ऑक्सीजन लेने के लिए गवर्नमेंट को ऐसा पेटीएम करो, जीपे करता है? नहीं करता है. क्यों? क्योंकि वो अबंडेंस में अवेलेबल है. सो कोई भी चीज जिसको आप वेल्थ बोलोगे उसके लिए वो क्या होना चाहिए? स्केर्स होना चाहिए. वो अनलिमिटेड क्वांटिटीज में. बेटा 9 बजे का लेक्चर है, तू 9:45 बजे आ रहा है, तुझे टाइम ही भूल गया.
पर बेटा अभी कॉन्सेप्ट के वांदे लग जाएंगे ना तेरे, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। ये तुम्हारा अच्छा बहाना है सालो, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है वीडियो में देख लेगा, तो पूरा ही लेक्चर वीडियो में देख लेता। एनीवे सो पहला पॉइंट क्या बोला, यूटिलिटी होना चाहिए। दूसरा क्या बोला, स्केर्सिटी होना चाहिए। तीसरा क्या बोल रहे हैं कि देयर शुड बी ट्रांसफरेबिलिटी। कैन आई ट्रांसफर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू सी इन दिस क्लासरूम? बेंचेस ट्रांसफर हो सकता है, ये लैंड ट्रांसफर हो सकता है, हो सकता है। तू सोच, अभी तू क्या सोच रहा है मालूम है, तू मूवमेंट सोच रहा है कि सर इसको निकाल दिया घाटकों पर भेज दिया, इसको निकाल दिया थाना भेज दिया, ट्रांसफर। ऐसा लैंड भी ट्रांसफर होता है, बोल। हाँ, तो जमीन को पूरा का पूरा मैं छोटा भीम हनुमान बन के मैं जमीन को ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जोग्राफिकल ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, बट कहना है इसे ओनरशिप ट्रांसफर हो सकता है। तो इसका मतलब अगर आज ये लैंड किसी एक्स ओनर का है, तो क्या जिंदगी भर ये एक्स का ही रहेगा? वो किसी को बेच देगा। सो ट्रांसफरेबिलिटी कैन बी ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? वन कैन बी जोग्राफिकल, अदर कैन बी ऑक्यूपेशनल, या ऑक्यूपेशन से ज्यादा कहना है इसे ओनरशिप। ऑक्यूपेशन भी चेंज होएगा तो ओनरशिप भी चेंज होने के चांसेस होते हैं। कि फॉर एग्जांपल यहां पर ये प्रोफेशनल एकेडमी ने खरीद लिया जगह, तो क्लासेस चलाया, कल उठकर इसने ये जगह खरीद लिया, इधर इसने मसाज पार्लर चलाया, तो ऑक्यूपेशन भी चेंज हो सकता है, बट साथ में ओनरशिप भी चेंज हो सकता है। सो अपने को दो वर्ड याद रखना है, एक जोग्राफिकल और एक ओनरशिप। सो ट्रांसफरेबिलिटी में कौन सी दो चीजें होती है, या तो जोग्राफिकल ट्रांसफरेबिलिटी या तो लीगल। ओनरशिप का मतलब लीगल हो गया। ए आर वी क्लियर, आर यू श्योर? तो अभी तक कितना पॉइंट्स हुआ? 3। कौन सा 3 हुआ? यूटिलिटी होना चाहिए, दूसरा स्केर्सिटी होना चाहिए, तीसरा और चौथा एक्सटर्नैलिटी होना चाहिए। एक्सटर्नैलिटी का मतलब एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब एक्सटर्नल टू, अभी एक सवाल, किडनी, मेरा किडनी, क्या किडनी में यूटिलिटी है? क्या किडनी का स्केर्सिटी है? क्या किडनी ट्रांसफरेबल भी है? बट किडनी एक्सटर्नल नहीं। ऐसा लोग है ना कहावत में बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। क्या इकोनॉमिक्स में हेल्थ वेल्थ है? इकोनॉमिक्स में गलत, क्योंकि इकोनॉमिक्स में वेल्थ के डेफिनेशन में क्या एक्सटर्नल, क्या मेरा किडनी मेरे बॉडी से एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? तो बेटा वो कहावत अलग है। इकोनॉमिक्स ऑर्डिनरी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ भलता ही सोचता है। इकोनॉमिक्स बोलता है कि वेल्थ वही चीज है जो ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल में। तू देख, मैंने जितना भी एग्जांपल लिया, घड़ी का, रिंग का, या जितने भी चीजों का लिया, वो सब इंटरनल थोड़ी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट वाज दैट इट शुड हैव व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी, समथिंग विच इज इंटरनल टू ह्यूमन बॉडी क्या एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी? एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सटर्नैलिटी। यार भी क्लियर? तो 7-8 सवाल पूछेगा, क्योंकि ये एक ही कॉन्सेप्ट में मैंने 7-8 चीजें पढ़ाई। वेल्थ का मतलब क्या? एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, बराबर, विच कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर मनी इज कॉल्ड एज वेल्थ। व्हाट इज कैपिटल? एनीथिंग विच इज यूज्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, बराबर। डैश इज डैश, डैश इज नॉट डैश। कैपिटल इज वेल्थ, बट वेल्थ इज, वेल्थ के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूटिलिटी, एक एक करके। यूटिलिटी में 3 चीज पढ़ा है। व्हाट इज यूटिलिटी? want satisfying power of a, is want and want satisfying power the same? want अलग, want satisfying power, want किसका होता है? want satisfying power किस में होता है? कमोडिटीज में होता है। क्या यूटिलिटी का मतलब हर बार यूजफुलनेस हो ये जरूरी है? नहीं। सो इफ आई एम थर्स्टी, व्हाट इज माय वांट? टू quench the thirst. What is the commodity which will help me quench the thirst? Water, coconut water, juice. आर वी क्लियर? श्योर है? यूटिलिटी के बाद सेकेंड पॉइंट, स्केर्सिटी का मतलब समथिंग विच इज इन अबंडेंस के समथिंग विच इज लिमिटेड। लिमिटेड रहेगा तो ही प्राइस रहेगा। आई रिपीट, अगर कोई चीज तो ही उसका प्राइस रहेगा, वरना तो फ्री में मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स में 2 तरीके के गुड्स होते हैं। क्या बोला? कितने तरीके के गुड्स होते हैं?
एक फ्री गुड्स, कौन सा गुड्स, और एक जो गुड्स जिसका एक्सचेंज का वैल्यू होता है, इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं उसको। एक कौन सा गुड्स? सो टेल मी व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ गुड्स? वन इज कॉल्ड एज free goods, one is called as economic goods will be available for a price के without a price, for a price। यार we all clear? चौथा भी एक था, सॉरी दो ही हुआ ना अभी तक तो। तीसरा पॉइंट ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये मूव वाला जो बात बोला वो ज्योग्राफिकल, पर लैंड तो मूवेबल, तो लैंड का क्या चेंज होएगा? ओनरशिप। तुमको मूवेबल इमूवेबल समझते हैं ना? सो लैंड इज अ डैश प्रॉपर्टी, मूवेबल के इमूवेबल, तो उसका ट्रांसफरेबिलिटी कैसा है? ओनरशिप का ट्रांसफरेबिलिटी है, लीगल ट्रांसफर हो सकता है। आर वी क्लियर? और चौथा पॉइंट क्या था? एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सटर्नैलिटी। आर वी क्लियर? श्योर है? चल, मेरे को नहीं लगता है मुझे नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट समझाने का भी जरूरत है। दो कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, सिक्स्थ वाला का नाम क्या है? गुड्स एंड, बोलो व्हाट इज अ गुड, व्हाट इज अ सर्विस। तो डिफरेंस बिटवीन गुड एंड सर्विस, क्योंकि गुड भी सेल होता है, सर्विस भी सेल होता है, सिंपल है बहुत। गुड्स आर टेंजिबल, इनटेंजिबल। क्यों सर्विसेज मटेरियल नहीं है? तू अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ के डेफिनेशन में चला गया है, पर वो डेफिनेशन में तो क्रिटिसिज्म था ना कि भाई सर्विसेज को वो लोग ने इग्नोर किया, पर क्या रियलिटी में भी सर्विसेज के लिए रिटर्न में पैसा तो मिलता है। सो गुड्स आर टेंजिबल, सर्विसेज आर इनटेंजिबल। अच्छा, तू बुक स्टोर में जाकर बुक खरीदा, बुक क्या है? गुड है। प्रोफेशनल एकेडमी में आकर तूने एजुकेशन के लिए फीस भरा, हम तेरे को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सो देयर इज अ गुड एंड देयर इज अ सर्विस। बैंकिंग इज अ, insurance is a, Ola, Uber is a, Swiggy, Instamart, Zomato, Zepto is a service. But purchasing a laptop, good. Purchasing specs. So I hope you understand that there are two categories. एक और एक, goods are, services are, goods are material. Material का मतलब tangible होता है। So can I say goods have material existence, services also satisfy human want, but they do not have a material existence. क्या यूटिलिटी वापस समझाने का जरूरत है? क्या लिखा है डेफिनेशन? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ टू सेटिस्फाई इज कॉल्ड एज, तो चाहिए तो वहां पर एक और डेफिनेशन लिख दो, तो है ना यहां पर जगह, यहां पर लिखो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी के डेफिनेशन में लिखो वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यार वी ऑल क्लियर? श्योर हो? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है वैल्यू। अभी वैल्यू दो तरीके का होता है, जो मैंने पार्शियली एक्सप्लेन किया, पार्शियली एक्सप्लेन नहीं किया है। वैल्यू इन यूज और एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। क्या बोला? एक होता है वैल्यू इन और एक होता है वैल्यू इन, कैन आई से वैल्यू इन यूज का मतलब दे आर फ्री गुड्स। कौन सा गुड्स? इनका यूजफुलनेस बहुत ज्यादा है। जैसे कि वाटर, जो नेचर में अवेलेबल वाटर है, क्या हम उसके लिए पे करते कि पैकेज्ड वाटर के लिए पे करते? सो पानी का यूजफुलनेस बहुत ज्यादा है, एंड नेचर में उसका जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है कि अबंडेंस में। सो दीज गुड्स आर कॉल्ड एज विच गुड्स? एयर, ऑक्सीजन, सनलाइट, मूनलाइट, ये सब फ्री गुड्स। आर वी क्लियर? वेयर एज वैल्यू इन एक्सचेंज कौन से गुड्स का रहेगा? फ्री गुड्स का रहेगा। मैंने दो टाइप का गुड्स बोला था। सो कैन आई से दीज आर योर इकोनॉमिक गुड्स। ये बराबर? श्योर? सो बेटा फ्री गुड्स के लिए विल देयर बी अ प्राइस के देयर विल बी नो प्राइस, वेयर एज इकोनॉमिक गुड्स के लिए देयर विल ऑलवेज बी अ प्राइस। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? तो टोटल कितने कॉन्सेप्ट्स हुए? 8। चल याद कर, स्टार्ट से हमने किससे किया? वांट। ये बराबर ना?
फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज वांट्स. वांट्स के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद दो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है, एक पर्सनल इनकम, एक पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ये बराबर है. सो वांट, वांट के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद पर्सनल इनकम के बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. फिर नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो वेल्थ. वेल्थ के बाद अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसका नाम है यूटिलिटी या गुड्स एंड सर्विसेज रादर. सो वेल्थ के बाद हमने पढ़ा गुड्स एंड, सातवां वाला जो कॉन्सेप्ट था उसका नाम था यूटिलिटी, और आठवें वाले का नाम क्या था? वैल्यू इन. अच्छा, वैल्यू, वैल्यू कितने टाइप का होता है? दो. एक का नाम वैल्यू इन, एक का नाम वैल्यू इन. सो देख ऊपर है ना, वो लोग ने एक शॉर्टकट बनाकर दिया है कि ये आंसर को कैसा याद रखने का, जो मुझे नहीं लगता है कि यूज करना चाहिए, अपने को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए. बट सिंस ये लोग ने दिया है, एक स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट टू परफॉर्म एन, तो उससे आई विल अर्न पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम टू अक्यूमुलेट एंड सो दैट आई कैन बाय गुड्स एंड विच हैव हाई यूटिलिटी एंड. तो अगर तू देखेगा तो ये स्टेटमेंट के अंदर 8 का 8 चीज कवर हो गया. आर वी क्लियर? श्योर है? I want you to go through this question and ask me any doubts if you have. You have 10 minutes. I will ask you the question in the next 10 minutes. क्वेश्चन नंबर 7 है ये. उसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आई डोंट नो, मैं तुम लोग को एक सरप्राइज देता है. वी आर नॉट डन विथ 1 आंसर, वी आर डन विथ 4 मोर आंसर्स. चेक कर नेक्स्ट वाला आंसर. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 करके एक रहेगा. व्हाट इज द डिफरेंस? इट्स नॉट 9, 10. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज? दिखा क्वेश्चन नंबर 10. सो वी आर ऑलरेडी डन विद दैट. उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 11. वी आर डन विथ इवन दैट. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वेल्थ? उसके बाद दीज 2 आंसर्स तो हो गया. साथ में वॉन्ट्स का मैंने टाइप बताया था, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक. तो अगर आप लोग ऊपर वाला आंसर देखोगे विच इज क्वेश्चन नंबर 9. सो वॉन्ट्स का इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, फिर वॉन्ट्स के अंदर नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, ये सब मेरा कवर ऑलरेडी हो चुका है. सो व्हेन यू आर रीडिंग दैट आंसर, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पर वो कॉन्सेप्ट के अंदर और 3 आंसर्स कवर हो रहे हैं. सो आपको वो डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा. सो आप फिलहाल चाहिए तो सिर्फ वो आंसर पढ़ो, और बाद में चाहिए तो ये वाले आंसर्स पढ़ना. बट प्लीज वो आंसर को इतना अच्छा करके रखो कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. एसी बंद करने के लिए तुझे बाहर बोलना पड़ेगा. वो जो काका है ना, रुक बेल पे जाता हूँ. काका वो वाला एसी बंद कर दो ना, बच्चे लोग को ठंडी लग रहा है. हाँ, मैं तुम लोगों से ओरल लेगा. आई विल आस्क यू द क्वेश्चन एंड आई विल आस्क यू द मीनिंग. सो अगर तुम लोग ने जवाब नहीं दिया तो यू विल बी इन अ फिक्स, यू विल हैव टू राइट द आंसर और देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंस. सो अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो मेरे को पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन अगेन. बट आई विल वॉन्ट द एक्सप्लेनेशन. मेरे को ये एक आंसर पढ़ाने के लिए ऑलमोस्ट 25 मिनट्स लगाए, 30 मिनट्स लगाए जस्ट टू एक्सप्लेन दिस वन आंसर. सो आई विल बी क्वेश्चनिंग एंड आई वॉन्ट द आंसर इन द सेम मैनर. थोड़ा ऊपर नीचे होएगा मेरे को चलेगा. मैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सब पूछेगा, जो सब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है पर मैंने एक्सप्लेन किया है. देख, वैल्यू 2 टाइप का होता है, एक वैल्यू इन यूज होता है, एक वैल्यू इन एक्सचेंज होता है. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसका कोई प्राइस नहीं है पर बहुत यूजफुल है, जैसे कि एयर, वाटर, सनशाइन, मूनलाइट. क्या ये सब यूजफुल चीजें हैं पर इसका कोई प्राइस थोड़ी है, नेचर में अबंडेंस में अवेलेबल है. ऐसे गुड्स को बोलते हैं फ्री गुड्स. सो वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, ये वैल्यू के 2 कॉन्सेप्ट्स है. एनीथिंग फॉर विच यू गेट अ मॉनिटरी वैल्यू is called as value in exchange. Anything which does not have a monetary value but it is very useful in life, it is called as value in use. So तो अगर वहां पर भी देखेगा तो अपन ने क्या एक्सप्लेन किया वहां पर, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू इन यूज का मतलब उसका यूजफुलनेस. On the other hand, value in exchange refers to the worth of a commodity or service which is expressed in terms of another commodity, which is expressed in terms of money. यहाँ पर मेरे को लगता है कुछ तो एरर है. I repeat, value in exchange refers to the worth of a commodity or a service expressed in terms of money or expressed in terms of price.
ये आगे है ना एक आंसर में शायद वो लोग ने रेक्टिफाई किया रहेगा, आई डोंट नो किया है कि नहीं. देख, so the explanation that they have given is this one mobile phone, can I say, is equal to 10 such watches. हाँ या ना. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मोबाइल फोन 1 लाख रुपए का है तो इस घड़ी का प्राइस क्या है. इसका मतलब तेरा क्या हुआ, एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी के साथ कंपेयर किया. सो क्या एग्जांपल दिया, आई विल गिव यू माय टीवी इन एक्सचेंज फॉर एन older laptop. Here laptop is in value in exchange for TV. So जब एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करने के लिए कोई बात किया तो वो वैल्यू इन एक्सचेंज. इसका अगर कुछ प्राइस है तो वो वैल्यू इन एक्सचेंज. So any commodity which has a price is termed as value in exchange. Any commodity which can be exchanged for some other commodity is called as value in exchange. For example, मैं बोलता हूं कि मैं मेरे मोबाइल के सामने तेरा ज्वेलरी एक्सचेंज करने को रेडी, प्रोवाइडेड यू आर ऑल्सो रेडी. तो मेरा 1 लाख रुपए का मोबाइल है, तेरा शायद 1 लाख रुपए का ज्वेलरी रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इन एक्सचेंज. आर वी नाउ क्लियर? I want to perform an economic activity to earn personal income and personal disposable income, to earn wealth, ऐसा वो स्टेटमेंट है. so that I can purchase goods and services with high utility and value. तो उससे वो 8 पॉइंट्स कवर हो जाएगा. सबका हो जाए तो मेरे को बताओ, आई विल स्टार्ट आस्किंग. क्वेश्चन 13 वो तो मैंने दिया ही नहीं अभी तक, बट आई विल कम टू इट. बोल बेटा. लैंड अर्न्स रेंट, ईयर्स नहीं है, वो प्रिंटिंग एरर है. लैंड को रिटर्न में क्या मिलता है, तो रेंट मिलता है. बट यस, इन अ वे दिस इज अनदर आंसर विच आई हैव कंप्लीटेड, बट ओनली पार्शियली. तुमको याद रहेगा तो 4 टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी था. एक का नाम प्रोडक्शन था, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन. मेरे को ये अभी भी एक्सप्लेन करना बाकी है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. बट दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई हैव कवर्ड. सो मैं वैसे भी आंसर वाइज नहीं पढ़ा रहा है, मैं कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाता है. तो आपको जब कोई वर्ड आएगा तो मैं उसको पूरा इतना डिटेल में एक्सप्लेन करेगा कि यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. हो गया है एवरीवन कि यू वांट 2 more minutes? 2 more minutes, ओके डन. नेक्स्ट वाला आंसर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं. चल, सबका बुक्स बंद कर दो. थर्ड लास्ट बेंच पर जो मैडम बैठे हैं राइट कॉर्नर में, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स बताइए मैम. व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स? बिफोर कॉन्सेप्ट्स आई वांट यू टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. करेक्ट. थोड़ा और बोल ना पर्टिकुलर चीज के बारे में, जैसे कि पर्टिकुलर शॉप, पर्टिकुलर कमोडिटी, इंडिविजुअल इनकम, वेजेस एक्सेट्रा. ये माइक्रो वर्ड आया कौन से लैंग्वेज से था और किसने दिया है? करेक्ट. वर्ड कौन सा है? मिक्रॉस, बराबर है. और देने वाले आदमी का नाम? रैगनर फ्रिस्क. कोई बात नहीं, दैट इज ओके. ठीक है, उसका ईयर वगैरह भी याद रखना है ना, क्योंकि वो तेरे इंट्रोडक्शन में काम में आएगा. फिर एक डेफिनेशन भी था केनेथ बोल्डिंग का. According to Kenneth Boulding, microeconomics is the study of individual firm, household, particular person's income, etc. वो वाला definition. फिर you can start with what are the concepts in microeconomics. पहला concept, correct. Want क्या मतलब, explain कर बेटा. Correct. So want को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? What is another word for want? Want is a correct. It is a need or a desire. Can I say want होना मतलब there is a satisfaction कि there is a lack of satisfaction. So when do we want something? When there is lack of something. मुझे गर्मी हो रहा है इसीलिए मैं एसी ऑन करेगा. मुझे ठंडी लग रहा है इसीलिए मैं कुछ चीज बंद करेगा. तो जब मुझे कोई चीज लैक हो रहा है, मैं वो लैक को फुलफिल करने के लिए
वांट करता हूं. सो वांट इज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऐसा तूने पढ़ा भी रहेगा. नेक्स्ट वाला पॉइंट, वांट का 3 कैटेगरीज बाय द वे. करेक्ट है. आगे नेक्स्ट पॉइंट. करेक्ट. व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? Correct. So economic activity which has some or the other relation with money. It is divided into 4 categories. What are the 4 categories of economic activity? Correct. 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 So can I say economic activity can be classified into 4 parts. Production का मतलब क्या होता है? Correct. तो जब कोई चीज प्रोड्यूस होती है तो वो प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने का ये प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. डिस्ट्रीब्यूशन किसका? करेक्ट. सो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? हाउ इज इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड? तो क्या मिलता है? सो लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस होता है, लेबर को. सो वेजेस एंड सैलरीज बोलो तो चलेगा. कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसको हुआ? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसको हुआ? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आर वी क्लियर? श्योर हो? पक्का है? आगे बढ़ते हैं. थर्ड वन वाज एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब एनीथिंग विच हैज अ मॉनिटरी वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग. वन गुड इन एक्सचेंज ऑफ अनदर गुड और समथिंग विच हैज अ वैल्यू. नेक्स्ट वाला पॉइंट, कंजम्पशन. कंजम्पशन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है कि कंज्यूमर करता है? कंज्यूमर कंजम्पशन करके क्या मिलता है? क्या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए? हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए. थर्ड पॉइंट, ऐसा गावात दिख रहा है. हाँ ये भी दिख रहा है. हाँ थर्ड पॉइंट. तू कोई भी ऑर्डर में बोलेगी मेरे को चलेगा. ऑर्डर मेरे लिए मैटर नहीं करता है, मेरे को पॉइंट्स मैटर करते हैं. पर्सनल इनकम का मतलब याद नहीं आ रहा है. कुछ भी करके मिला का मतलब? अच्छा, और अगर मैंने सर्विस नहीं किया तो? अच्छा, मैंने बिजनेस भी नहीं किया तो? हाँ, बाप ने मेरे को पैसा दिया तो वो इनकम नहीं? पूछ रहा हूं. मेरे पापा ने कल मेरे को 5,000 रुपया दिया तो क्या वो मेरा इनकम है? वो ना बोलती है. थैंक यू. इसका मतलब तूने पढ़ा नहीं. उसके अंदर देख एक वर्ड दिया है, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस. उधर ऑल के ऊपर जाके लिख दो अर्नड अनअर्नड बोथ. अर्नड प्लस अनअर्नड. क्या रे दीदी, एक लाइन है उसमें भी झोल मारती है. ऑल लिखा है ना, मतलब कुछ करके मिले ये जरूरी थोड़ी है तुझे. और मैंने एग्जांपल भी लिया था, तेरे पापा ने तेरे को कुछ पैसा दिया, पॉकेट मनी इज अनअर्न्ड. तुम बहन लोग तो बहुत लूटते हो रक्षाबंधन में. तुमको वो जो पैसा मिला वो मेहनत का थोड़ी मिला, वो तो तुम्हारा लव केयर अफेक्शन कॉफ. हाँ फैक्ट है ना यार, अपना तो कटता ही है हर बार, अपने को कुछ मिलता थोड़ी है. ये लोग को तो पैसा मिला, तो दिवाली में जो पैसा मिला ये सब भी मेरा इनकम ही है. मेरे को रास्ते से जा रहा था, नीचे 10 रुपए का नोट मिला, ये भी मेरा इनकम है. मैं ट्रेन में जा रहा था, मैं गाना गाना शुरू कर दिया, शिरडी वाले, भीख मांगने से भी पैसा मिलता है, वो भी पर्सनल इनकम है. एग्जाम्पल है बेटा, मैं रियलिटी में ये सब नहीं करता है. आर वी क्लियर विद दैट? श्योर है? आगे नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट का मीनिंग. करेक्ट. मेरे को तो टैक्स का मतलब नहीं पता, टैक्स के टाइप्स क्या होता है ये भी नहीं पता है. व्हाट इज अ टैक्स? हु पेज टू होम? करेक्ट. 2 टाइप का टैक्स होता है. कौन सा टैक्स? गलत है ये वैसे. इनकम टैक्स. हाँ करेक्ट, ये सही है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? करेक्ट. इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? पीछे वाले मदद ना करें सालो.
तुम्हारा आवाज मेरे तक आ रहा है, नहीं नहीं, वो खुद रिवाइज कर रहा रहेगा पर उसकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है तो तेरे को भी पहुंच जाएगी, तो फिर भांडा फूट जाएगा. ए डॅश गब्बस, तुला सांगायचंय. हाँ बोल. सिर्फ गुड्स पे लगता है, तो जो इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है उसका नाम क्या है? करेक्ट. और जो इनकम पर टैक्स लगता है उसका नाम क्या है? इनकम टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, ये ध्यान रख, आगे जाकर काम में आएगा, भले यहाँ पर नहीं लिखा है. कॉर्पोरेट टैक्स किसी कंपनी पर लगता है. कंपनी भी पैसा कमाता है, मैं भी पैसा कमाता है, क्या मैं और कंपनी सेम है? इंसान पर जो टैक्स लगता है वो पर्सनल इनकम टैक्स. जो कंपनी पे टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेट टैक्स. नेक्स्ट वाला. करेक्ट. एनीथिंग विच हैज अ मॉनेटरी वैल्यू और अ मार्केट वैल्यू एज पर द लैंग्वेज. सो मार्केट वैल्यू रहेगा तो इट इज कंसिडर्ड एज वेल्थ. वेल्थ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. आराम से टेक योर टाइम. कब बसा. ट्रांसफरेबिलिटी तूने बोला, यूटिलिटी भी तूने बोला, और 2 पॉइंट है उसके अंदर. आराम से, कोई स्ट्रेस मत ले. मैं कुछ नहीं करेगा इतना, मतलब मैं इतना खड़ूस भी नहीं है वैसे. एग्जाम्पल याद कर, मैंने क्या एग्जाम्पल्स लिए थे? अच्छा हिंट, किडनी. एक्सटर्नैलिटी. ऐसा मैं एग्जाम में आएगा तेरे लिए. डैश. अच्छा एक और एग्जाम्पल. सनलाइट. एग्जाम्पल नहीं है, हिंट है. सनलाइट क्या है? लिमिटेड है कि अबंडेंस में? करेक्ट. तो उसका उल्टा था ना, स्केर्सिटी. हाँ तो आई रिपीट द 4 पॉइंट्स: यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नैलिटी. यूटिलिटी का मतलब बता दे तो उसके साथ एक और पॉइंट कवर हो जाएगा. सो यूटिलिटी इज द बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. फिर मतलब बता, उसके अंदर वांट क्या, वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या, ये दोनों सेम है? वांट किसका होता है? वो ह्यूमन का नाम कंज्यूमर. वांट सेटिस्फाइंग पावर किस में होता है? कमोडिटी में होता है. परफेक्ट. फिर नहीं, आई थिंक यूटिलिटी में अपन ने इतना ही पढ़ा था. यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी. वांट अलग, वांट सेटिस्फाइंग पावर अलग. नेक्स्ट. नहीं नहीं, पर ये तो बेटा, हाँ वो स्कैरसिटी पे आना है अभी. यस. तो ही उसका, तो ही वेल्थ है. ओके. तो ही उसका मार्केट वैल्यू रहेगा और तो ही वो वेल्थ रहेगा. फिर वेल्थ में कंसिडर कर सकते हैं. क्या लैंड वेल्थ है? कहाँ? लैंड थोड़ी ट्रांसफर होता है. परफेक्ट. नेक्स्ट. हेल्थ इज वेल्थ? नो वो नहीं. ओके. क्यों वो नहीं? क्योंकि हेल्थ मेरे बॉडी को एक्सटर्नल है, नहीं है. सो एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज वेल्थ. डैश इज डैश, डैश इज नॉट डैश. मतलब कहना इसे, कैपिटल में वेल्थ के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है. कैपिटल में वेल्थ के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर वेल्थ कैपिटल, क्योंकि क्या मेरा पूरा वेल्थ मैं धंधे में इस्तेमाल करूं ये जरूरी है? नहीं. अ पार्ट ऑफ वेल्थ विल बी इन्वेस्टेड इन बिजनेस. आई रिपीट, अ पार्ट ऑफ विल बी इन्वेस्टेड इन, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल. नेक्स्ट. गुड्स आर करेक्ट. नहीं बस हो गया, और क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल दे दे एक गुड्स का, एक सर्विस का. व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड? करेक्ट. व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस? टीचिंग. करेक्ट. हेयर में हेयर कट करने के लिए जाते हो, वो एक सर्विस है. सैलून में गए, नेल पॉलिश किसी से लगवाया, मतलब वो क्या, जेल पॉलिश, नेल पॉलिश कुछ तो होता है, ये सब भी सर्विसेज में आता है. एंड वन लास्ट पॉइंट, वैल्यू 2 टाइप का होता है. वैल्यू इन यूज इज फॉर डैश गुड्स, वैल्यू इन एक्सचेंज इज फॉर डैश गुड्स.
ओके, फ्री गुड्स हैव अ प्राइस के डोंट हैव अ प्राइस, whereas value in exchange में goods will have a, can I say value in exchange can also be explained as value of goods in terms of another goods. So एक मोबाइल के सामने 10 घड़ी, तो ये भी वैल्यू इन एक्सचेंज ही होता है. मेरे पुराने लैपटॉप के बदले में मैं तेरा पुराना टीवी ले लेता हूं, वैल्यू इन एक्सचेंज. आर वी क्लियर विद दैट? ये सबको समझा है? श्योर हो? तो आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द नेक्स्ट आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. नहीं 9 मत करो, 10 करो और 11 करो. आई विल आस्क यू बोथ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 11. ये वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है. एक वैल्यू, सॉरी 10 एंड 11 आर द क्वेश्चंस बेटा. नंबर गलत बोला मैंने. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11. सो सेम कॉन्सेप्ट है, बट आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू इट. एक है वैल्यू इन यूज, एक है वैल्यू इन एक्सचेंज. फिर वेल्थ का जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने एक्सप्लेन किया वो है. सिर्फ एक बार रीड करना है, कोई डाउट रहेगा तो मेरे को पूछना है. इधर कुछ लफड़ा नहीं लग रहा है? मेरे को तो फर्स्ट पॉइंट में भी लफड़ा लग रहा है. देयर इज सम प्रॉब्लम. इट रिफर्स टू वर्थ ऑफ अ कमोडिटी. वेट, तुम लोग पढ़ो, मैं एक बार गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ओपन करता हूँ. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक तुम्हारा लेवल कौन सा है? FYGC. थर्ड पॉइंट पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा. नो वन हैज टू पे फॉर सनशाइन बट इट इज वेरी यूजफुल. सिमिलरली ऑक्सीजन इज अवेलेबल फ्रीली इन नेचर बट इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस. ओके, वैल्यू इन एक्सचेंज का थर्ड पॉइंट. एनी गुड विच कमांड्स अ प्राइस इज टर्म्ड, ट्यून्ड नहीं. करेक्ट. तो कौन से कमोडिटीज का वैल्यू इन यूज कम है और वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है? इकोनॉमिक गुड्स. तो देख एग्जांपल भी दिया रहेगा. सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज बट डोंट हैव वैल्यू इन एक्सचेंज और हैव लेस वैल्यू इन एक्सचेंज. तो ये एरर है, इसीलिए ना मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ओपन कर रहा हूं सो दैट यू गेट द एग्जैक्ट वर्ड्स विच आर देयर इन गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक. वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज वाला है ना ये पॉइंट, ये रहा. सो देखो ये आपका एग्जैक्ट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज है, जो मेरे को नहीं पता है कि तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. नहीं पर ये एरर है रे. इट रिफर्स टू वर्थ ऑफ अ कमोडिटी. बेटा वर्थ कैसे हो सकता है? अच्छा नीचे वैल्यू इन एक्सचेंज में भी देख, इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी बोला है. नो वन हैज टू पे अ प्राइस फॉर सनशाइन बट इट इज इमेंस वर्थ. बराबर है. सनशाइन इज एन एग्जाम्पल. तो वहां पर वो लोग ने जो लिखा है, whereas some commodities have low value in use but have high value in exchange due to its scarcity. ये वाला स्टेटमेंट सही है. वो वाला स्टेटमेंट जो लिखा है वो गलत लिखा है. वो लोग क्या बोल रहे हैं? वैल्यू इन यूज भी है, वैल्यू इन एक्सचेंज भी है. एक ही कमोडिटी में दोनों नहीं है. तो कहने का मतलब क्या है? सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन एक्सचेंज एंड सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज. सो दैट इज द अल्टीमेट मीनिंग ओवर देयर. तो अगर तुम लोग यहाँ पर भी देखोगे तो एक छोटा सा ऐसा लग रहा है, सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन एक्सचेंज बट हैव लेस वैल्यू इन एक्सचेंज, लाइक वाटर, ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर. जबकि यहां पर क्या लिखा है? सम कमोडिटीज हैव लो वैल्यू इन यूज. देख यहां पर बराबर लिखा लो वैल्यू इन यूज, हाई वैल्यू इन एक्सचेंज. पर यहां पर क्या लिखा? हाई वैल्यू इन यूज एंड कुछ लिखा ही नहीं है, लो क्या है. तो वहां पर एक वर्ड ऐड कर दो, बट हैव लो वैल्यू इन एक्सचेंज. तो ये गलत है ना. जो वहां पर वो लोग ने बराबर लिखा है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. और यहां पर ये स्पेलिंग एरर है बेटा. ट्यून्ड नहीं होना चाहिए, टर्म्ड होना चाहिए. TERMED. वैल्यू इन यूज ज्यादा है, वैल्यू इन एक्सचेंज कम है. देख डिपेंड करता है कौन से वाटर का अपन बात कर रहे हैं. अगर वी टॉक अबाउट द वाटर अवेलेबल इन नेचर, इट इज हैविंग एब्सोल्युटली नो वैल्यू बिकॉज इतना अबंडेंस में अवेलेबल है. पर पैकेज्ड वाटर है तो पैकेज वाटर का प्राइस तो कम ही है. इसीलिए वी आर नॉट डिफाइनिंग एज सच, बट यू कैन क्लासिफाई गुड्स इनटू 2 टाइप्स, फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स. सो द वाटर, रेनफॉल फ्री गुड, बॉटल्ड वाटर इकोनॉमिक गुड.
ऑक्सीजन अवेलेबल इन नेचर, फ्री गुड, बट ऑक्सीजन का सिलेंडर भी आता है, वो पैकेज्ड है ना, मतलब पैक किया हुआ है, तो वो इकोनॉमिक गुड के अंदर आएगा। डन। 10th वाला हो गया हो तो 11th वाला भी कर लो। इफ डन आई विल गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास। मैं ये नहीं पूछेगा क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, बट आई वांट यू टू रीड सो दैट अगर कुछ एरर हो तो पता चले, कुछ नहीं समझे तो पता चले। अंडरलाइन कर देना, एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। ये सबका हो गया है पक्का? तो वील जस्ट कंप्लीट दोज टू इनकम्प्लीट आंसर्स एंड दैट शुड बी इट फॉर द डे। देखो तो अपना वो वांट्स वाला एक आंसर था और एक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वांट्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चल, वांट्स आर अनलिमिटेड। क्या ये पॉइंट मेरे को समझाने का जरूरत है? ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड क्या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। अच्छा, वांट आता क्यों है? तो उसका दो रीजन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, इट इज डिजायर फॉर बेटर लिविंग। नया नया इनोवेशन होता रहता है तो मन करता है ना नया नया फोन खरीदने का। आज जब मैं छोटा था तभी एक ही फोन आता था, नोकिया, कनेक्टिंग पीपल, डब्बा फोन आता था, कोई मगजमारी नहीं था। पर क्या आज के डेट में नोकिया किधर दिख भी रहा है? बहुत कम। आज क्या हो गया? फोल्डेबल फोन आ गया, हाई कैमरा एंड फोन्स आ गया, रोलेबल फोन्स आने वाला है, फ्लिप आ गया। तो मेरा इच्छा क्यों है नया फोन खरीदने का? बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। एंड दूसरा, बिकॉज ऑफ राइज इन पॉपुलेशन। ये तो ऑब्वियस सा बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों का वांट्स बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वांट्स बढ़ता क्यों है। दो वजह से बढ़ता है, एक इनोवेशन के वजह से और एक राइजिंग पॉपुलेशन। पहला पॉइंट आया, वांट्स आर लिमिटेड के अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड के बाद क्या आया? वांट्स डिफर ड्यू टू, एक्सप्लेन करो कोई, कि कल्चर के हिसाब से वांट्स अलग होता है क्या? कैसे, क्या अलग होता है? क्लोथ्स अलग हो सकते हैं, आई अग्री विथ यू। तो फॉर एग्जांपल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। फूड विल डिफर। सो कहना से मेरा कल्चर ये है कि मैं जैन है, तो जैन लोग के तो कांदे बटाटे में भी वांदे होते हैं, तो कहना से हमारा डिमांड कांदे बटाटे के लिए थोड़ा कम होता है। मैं खाता है वो अलग बात है, बट जनरली जैन नहीं खाते, बराबर ना। कपड़े वाला एग्जांपल बहुत जोरदार है। कहना से कोई ट्रेडिशन रहेगा, से फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन है, तो साउथ इंडियन जब शादी करती है तो अलग टाइप का एक साड़ी पहनेगी। कोई कच्ची गुजराती मारवाड़ी जैन रहेगा तो वो एक अलग टाइप का साड़ी पहनेगी, और अगर कोई क्रिश्चियन रहेगा तो वो साड़ी नहीं, वो गाउन पहनेगी। मतलब कहना ही से अगर कल्चर अलग रहेगा तो आपका वांट जो रहेगा वो भी अलग रहेगा। ये बराबर श्योर है? देख यहाँ पर लिखा है तो तूने मस्त इधर से एक एग्जांपल डापा, ट्रैवल। अरे, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ रिच फैमिली, तो ये लोग ने वहां पर पॉइंट ऑफ व्यू किसका दिया? कल्चर का थोड़ी दिया, वेल्थ का, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। तू देख क्या लिखा है, आई अग्री विथ यू, बट अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ रिच फैमिली एंड अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। तो ये मेरे को कल्चर से ज्यादा इनकम वाला पॉइंट। तो द इन्फ्लुएंस कैन बी सीन ऑन द चॉइसेस ऑफ ड्रेसिंग, फूड हैबिट्स एंड ओवरऑल स्पेंडिंग हैबिट्स। आर वी क्लियर विद दैट? श्योर है? तो मेरे को लगता है कि ये वाला एग्जाम्पल इज अ बेटर एग्जाम्पल टू राइट। नेक्स्ट वाला, वॉन्ट्स आर डैश इन नेचर। आपका कोई वांट है जो रिकर होता है? कौन सा? पानी पीने का वांट रिकर होता है, खाना खाने का वांट रिकर होता है, कुछ भी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग डेली करते हैं। गेम खेलने का वांट रिकरिंग है। सो कैन आई से दे अकर अगेन एंड अगेन, while some wants will occur only occasionally. We might want to go for a movie every fortnight. fortnight मतलब, हाँ मतलब 2 weeks में एक बार। बट वी माइट वॉन्ट टू गो ऑन अ वेकेशन ओकेजनली। साल में मेरा मन बहुत होता है कि मैं हर दिन वेकेशन पर ही हूँ, पर औकात भी होना चाहिए। तो वेकेशन में साल में कितनी बार जाएगा? 2 ही बार जाएगा। पर मूवीज देखने के लिए मैं साल में कितनी बार जा सकता है? 30-40 बार भी जा सकता है, डिपेंड करता है मेरे को कितना अच्छा लगता है मूवीज देखने को। आर वी क्लियर विद दैट? चल नेक्स्ट वाला पॉइंट, वॉन्ट्स डिफर विथ। बोल भाई, ये बताने का जरूरत है? हाँ, तेरा जेंडर सोच रहे? अरे 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 अरे, हाँ हाँ, तेरे को ही पूछ रहा था। तेरा जेंडर मेल है, आपका जेंडर फीमेल है, इसने क्या वांट किया? तो नेल पॉलिश का किया, तू करेगा क्या?
लिपस्टिक। क्यों? क्योंकि मेल प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, फीमेल प्रोडक्ट्स अलग होते हैं। आज तू लौंडा बड़ा होएगा तो ट्रिमर डिमांड करेगा, वीट नहीं। तो अरे इसमें क्या हो गया, बोथ आर हेयर रिमूवल ओनली, बट गर्ल्स विल नॉट यूज अ ट्रिमर और नॉट अ, वो क्या होता है, मेरे को बहुत टाइम से मैं, रेजर। तो गर्ल्स के लिए भी रेजर अलग आता है। तो कहना है इसे, ये सब जाने दे बेटा तू। हाँ, पिंक कलर का होता है, एग्जैक्टली विमेन प्रोडक्ट में आता है ना, तो वो पिंक कलर का खरीदेगा थोड़ी। हाँ, वो क्योंकि वो तुम लोग भरने के लिए रेडी होते हो ना। मैं क्या बताऊं तेरे को, कहानियां बहुत है मेरे पास बहन। हम लोग जो साबन वापरते हैं, मेडिमिक्स, डव तो अपने औकात के बाहर ही है, मेडिमिक्स है, सिंथॉल है, डेटॉल है, हम ऐसा साबन वापरते हैं 10 रुपया 20 रुपया वाला। तुम्हारा शुरू ही होता है डव से। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा क्रीम है। अरे क्रीम को चाटने का है क्या? करूं क्या मैं उस क्रीम का? अच्छा वो फिर पेयर्स, नो टीयर्स। साला आंख में जाएगा तो टीयर आता है, पर फिर भी लोग खरीदता है ना, पता नहीं क्यों। ये लड़कियों के केस में ही ऐसा होता है। तो देख वैसे ही बॉयज में भी आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, पहले नहीं होते थे। बॉयज को लेफ्ट आउट फील हुआ, तो बॉयज के लिए फेयर एंड हैंडसम, गर्ल्स के लिए फेयर एंड लवली। सो wants will differ with gender. Men and women both have certain peculiar wants. Men would want a shaving kit, whereas women would want a hair clip. भले ही तू मलिंगा जैसा दिख रहा है, बट तू हेयर क्लिप शायद नहीं डिमांड करेगा ना। ऐसा अच्छा फैंसी वाला बक्कल तो जरा भी नहीं करेगा। एट द मोस्ट वो क्या, तू ऐसा वो वाला बैंड आता है वो करेगा। तू लड़कियों के पास देख, मेरी शादी हो चुकी है, एक्सपीरियंस से बता रहा है, पूरा का पूरा डब्बा भर के क्लिप होता है। प्लस लड़कियों का क्लिप तुझे घर में किधर भी मिलेगा। उनका प्लानिंग ही ऐसा होता है, 2 बाथरूम में होना चाहिए, 2 किचन में होना चाहिए, 2 लिविंग रूम में होना चाहिए, 2 सोफे के अंदर भी वो गिर जाता है, पर वो बोलते नहीं मैंने उधर रखा था कि मेरे को आलस ना आए उठने के लिए। सो देर आर सर्टेन बॉन्ड्स विच विल डिफर विथ जेंडर। कैन आई से दे विल डिफर विथ एज। जब तू छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, वो जाने दे, बट कहना से तू डाइपर पहनता था, मैं मीमो को पैंट्स अच्छी नीनी लाए। आज के डेट में डाइपर पहन के बैठा है, देख वक्त बदल गया, हालात बदल गए, तेरा एज बदला तो तेरा वांट भी बदल गया है। तू थोड़ा और बुढ़ा होएगा, 60 के ऊपर जाएगा तो वापस तुझे डाइपर लगेगा, क्योंकि बुढ़ापे में भी निकल जाता है। सो कहना से, अरे फैक्ट है ना यार, मैं गलत, अडल्ट डाइपर भी मिलता है भाई। सो कहना से दैट जैसे जैसे एज बदलेगा, व्हेन यू आर अ किड यू विल डिमांड व्हाट, टॉयज। फिर छोटा बच्चा है 0 to 14 ईयर्स, तो क्या डिमांड करेगा? कार्टून देखने को डिमांड करेगा। ओके, पर उसके लिए पैसा थोड़ी भरना है मैडम, उसके लिए तो वो सब्सक्रिप्शन। बट ठीक है, आई गेट इट, गिव मी अ गुड। चॉकलेट्स का डिमांड करेगा, टॉयज का डिमांड करेगा, स्टेशनरी का डिमांड करेगा, डाइपर्स का डिमांड करेगा। अच्छा, आपका जो एज ग्रुप है वो 15 to 59 वाले में आते हो आप, 15 साल का ऊपर है ना। हाँ, तो अभी आप टीनेज में आ गए हैं। टीनेजर्स क्या डिमांड करते हैं? कपड़े। कपड़े ओके, कपड़े तो हाँ, मतलब कपड़े तो बच्चे भी डिमांड करते हैं, बट आई थिंक यू मेंट फैशनेबल क्लोथ्स। देख बच्चा, कपड़े तो हर किसी को चाहिए। तो आई अग्री, आई गॉट हर पॉइंट, मे बी शी डिड नॉट हैव द वर्ड, बट योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फैशनेबल क्लोथ्स चाहिए, किसी ने बोला आईफोन, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स चाहिए। ऐसे तो आज के डेट में छोटे बच्चे को भी चाहिए, वो देते नहीं है वो अलग बात है। बट कहने से जैसे ही तुम कॉलेज में आए हो, सबका एक ना एक डिमांड तो खड़ा है, नવું फोन तो જોઈએ જ ભાઈ। भली પછી ओप्पो वीवो कोई पण हो, पण एक फोन तो जैसे पैसे वाला रहेगा तो एप्पल खरीदेगा, सैमसंग खरीदेगा। थोड़ा बजट का प्रॉब्लम रहेगा तो ओप्पो वीवो, पर नया तो खरीदेगा। सो कार्स का डिजायर, बाइक का डिजायर, फैशनेबल क्लोथ्स का डिजायर, पार्टीज में जाने का डिजायर, ये सब आएगा 15 to 59 वाले में। 60 एंड अबव वाला क्या डिमांड करेगा? दवाई। फिर डेंचर्स, दांत, दांत नकली दांत बेचारे के, बेटा दांत, दांत को डेंचर बोलते हैं। ये ऐसे देख रही है मेरे को जैसे कि मैं ऐसा तात्या बिच्छू टाइप दिख रहा है। तो होते ना बुढ़ापे में वैसा 32 बनाते ना नकली वाले दांत, बुढ़ापे में लगेंगे। कहने से व्हील चेयर, भगवान का माइथोलॉजिकल या तो फिर रिलीजियस बुक्स,
भजन कीर्तन. सो कैन आई से wants will differ as per age. फिर नेक्स्ट क्या आया? wants differ due to तेरा हैबिट्स, मेरा हैबिट्स अलग. मेरे को आदत है, ए वीडियो निकाल रहे हैं, तो मेरे को आदत है, तू साले कुछ गलत ही सोच रहा था. बट कहना ही से तेरे को आदत है बीड़ी फूकने का साला. तो अगर कोई बीड़ी फूकता रहेगा तो उसका वांट्स डिफर करेगा. कोई चाय पीता रहेगा तो उसका वांट्स डिफर करेगा. सो वो किस पर डिपेंड करता है? प्रेफरेंसेस. अच्छा वो बीड़ी फूकता है, ये बोलेगी हाउ चीप. हाँ मतलब बीड़ी कौन फूकेगा? वो बीड़ी फूकेगी ये. तो इसका वांट है, उसमें क्या हो गया? लोग करते ही है वांट. तूने किया नहीं रहेगा वो अच्छी बात है, करना भी नहीं. बट कैन आई से वांट्स विल डिफर according to your taste, habits and preferences. So if I am a Jain, my taste and preference will differ. अच्छा ऐसे ही अगर मैं तेरे साथ एक एग्जांपल शेयर करूं तो देख, मेरा तो लव मैरिज हुआ है, ये मैं पहले भी बताया है. तो माय वाइफ likes a chocolate which is dark chocolate, and I came to know about the concept of dark chocolate when I was dating her. उसके पहले डार्क चॉकलेट क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं था, क्योंकि अपन गरीब अपन क्या डेयरी मिल्क है. बचपन से लेकर जिंदगी भर मेरे पापा ने तो मेरे को डेयरी मिल्क ही खिलाया. तो जब डेट कर रहे थे तब मैंने उसके लिए एक चॉकलेट खरीदा. 150 रुपए का सिल्क खरीद कर गया था. वो अच्छे में अच्छा और महंगे में महंगा. और भी था फेरेरो रोशर, पर इतना इन्वेस्टमेंट पर मुझे रिटर्न मिलेगा कि नहीं वो मालूम नहीं था. कि शादी होएगी नहीं होएगी, तो भाई 450-500 रुपया नहीं खरीदना था, थोड़ा औकात में रहकर मेरे को स्पेंड करना था. सो आई टुक वो है ना, वो टाइम पर कोई नया चॉकलेट आया था बबली नाम का. आज से 8-10 साल पहले बबली नाम का सिल्क बबली करके आया था. तो ऐसा बबल था, मैंने खाया, मेरे को अच्छा लगा. मैं बोला क्या चॉकलेट है, इतना मीठा मीठा, ऐसा शुगर रश टाइप हो गया. तो वही चॉकलेट मैं उसके लिए लेकर गया. मैं बोला चल मेरे को भी रिटर्न में कुछ तो मिलेगा. अच्छा जैसे ही उसको वो चॉकलेट दिया तो बोलती आई डोंट लाइक दिस चॉकलेट. मैं बोला ओके. फ्रूट एंड नट बोलती नहीं, क्रैकल नहीं, रोस्टेड आलमंड बोलती नहीं, मिक्स फ्रूट बोलती नहीं. तो मेरे को ये चॉकलेट से नहीं पसंद है, मेरे को डार्क चॉकलेट पसंद है. मैं बोला ये क्या होता है? कलर में डार्क होता है. मेरे को एक्चुअली में नहीं पता था व्हाट इज अ डार्क चॉकलेट. तो उसने मेरे को गूगल पर दिखाया कि देख ये डार्क चॉकलेट होता है और चॉकलेट कड़वा होता है. और मैं उसको 2 सेकंड तक देख रहे, चॉकलेट कड़वा होता है तो साला चॉकलेट का फायदा क्या? क्योंकि मेरा दिमाग ये बोलता है कि चॉकलेट तो स्वीट होना चाहिए. तो कहना है से मेरा प्रेफरेंस स्वीट चॉकलेट का है, पर मेरी वाइफ का जो प्रेफरेंस है वो स्वीट नहीं, वो बिटर चॉकलेट. एक्चुअली में बिटर चॉकलेट अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कि बिटर चॉकलेट्स आर बेटर देन ये. इसमें तो ये लोग सिर्फ शक्कर डालते हैं, पर वो बिटर चॉकलेट्स आर गुड फॉर योर हेल्थ. तो अमूल का एक डार्क चॉकलेट आता है, उसमें एक्स्ट्रा डार्क चॉकलेट भी आता है. ऐसा लिंट नाम का भी कोई एक कंपनी है, हाँ उसका भी आता है. वो सब महंगे महंगे होते हैं फिर तो, बिकॉज गर्ल्स उस पर स्पेंड करते हैं तो महंगा होता है. फिर एक रिकर्टन स्पोर्ट्स करके भी एक चॉकलेट है, पता नहीं कोई तो है, फॉरेन का ब्रांड है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वांट्स विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आज अगर तू मेरे को पूछेगा ना, मेरे को इटालियन फूड बहुत पसंद है, मतलब पिज्जा पास्ता, ये मेरा प्रेफरेंस है. पर मेरी वाइफ को पूछेगा ना तो उसको रोटी सब्जी पसंद है. अब मैं कच्ची के घर में पैदा हुआ, अपने घर पर जो कच्ची गुजराती मारवाड़ी होते हैं ना, अपने घर पर शाम को खाना क्या होता है चलो बताओ? हाँ खिचड़ी हो सकता है. तू वागड़ है, हाँ कच्ची है, गुजराती है, रोज खिचड़ी होता है. मतलब मेरे घर पर कौन बोला खिचड़ी? कोई तो बोला ना. एग्जैक्टली ये देखिए, ये गुजराती पक्का मेरे वाला है. ये बोलता है महीने में एक बार खिचड़ी बनता है. सेम हमारे घर पर खाना क्या होता है? पोहा, उपमा, शीरा, थेपला, ये सब शाम का खाना है हमारा. ये महाराष्ट्रियन लोग कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे. अरे वो महाराष्ट्रियन नहीं, गुजराती है तो अपने वाली है. महाराष्ट्रियन है कोई इन द हाउस? भाई तेरे घर पर शाम दोपहर को रोटी सब्जी बनता रहेगा, शाम को रोटी चावल बनता रहेगा, या तो वाइस वर्सा. हमारे घर पर कभी कभार रोटी सब्जी होता है. सैंडविच इज आवर डिनर. माँ कसम, झूठ नहीं बोल रहे, किसी भी गुजराती को पूछ. सेव पूरी, भेल पूरी, दही पूरी इज आवर डिनर. जो तुम नाश्ते में खाते हो हम खाने में खाते. मिसल पाव इज आवर डिनर और लंच ऑल्सो एट टाइम्स व्हेन यू स्टे इन थाने. ओ कौन है थाने में? मामलेदार.
तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्रेफरेंसेस टू प्रेफरेंसेस. आर वी ऑल क्लियर? नेक्स्ट वाला पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट प्रोबेबली इट इज बाय द नेम वांट्स डिफर विथ. इसका एग्जांपल तुम ही दो भाई. मस्त बारिश चल रहा है तो छतरी चाहिए, रेनकोट चाहिए, रेनी वेयर चाहिए. अच्छा विंटर रहेगा, मुंबई में होता नहीं वो अलग बात है, पर अगर विंटर सीजन एक्चुअली में हिट हुआ तो स्वेटर. So it will differ as per season. Woolen clothes will be utilized in, whereas cotton clothes will be required in summer. So wants will differ from person to person. They are recurring in nature. ऐसे total कितने points पढ़े? 7. ये 7 point complete करो and that should be it for the day. And I hope you all are clear. Question number 9 अगर हो सकता है तो पढ़ लो, नहीं होएगा तो मैं next class में cover करवा कर देगा. I'll just use the washroom and come back. चलो सबसे पहला तो वॉन्ट्स के बारे में बात किया. वॉन्ट्स कैन बी डैश, लिमिटेड के अनलिमिटेड. सम वॉन्ट्स कैन बी रिकरिंग, सम वॉन्ट्स कैन बी ओकेजनल. कोई कोई वॉन्ट्स बहुत रिकर होता है, कोई कोई वॉन्ट्स बहुत ओकेजनली आता है. नेक्स्ट वाला पॉइंट जो था वो क्या था? वॉन्ट्स आर वॉन्ट्स विल डिफर एज पर कल्चर, वॉन्ट्स विल डिफर एज पर एज, है ना. वो डिफर वाला पॉइंट याद कर लेने का. 3 पॉइंट है डिफर वाला. एक डिफर्स फ्रॉम कल्चर, एक डिफर्स फ्रॉम एज, एक डिफर्स विथ जेंडर. ये 3 पॉइंट तो क्लियर हो गया. फिर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए. वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर वाला भी क्लियर होना चाहिए. फिर वॉन्ट्स विल डिफर एज पर प्रेफरेंसेस. एंड वन लास्ट पॉइंट, दे विल डिफर. तो 4 पॉइंट है सीजन डिफर्स वाला. वॉन्ट्स विल डिफर एज पर सीजन, तो सब में डिफर तो है ही. differs with age, differs with preference, differs with season. तो टोटल 5 पॉइंट डिफर वाला याद रखने का और 2 पॉइंट एक रिकरिंग वाला और एक अनलिमिटेड वाला. आर वी ऑल क्लियर? श्योर हो? पक्का? So that's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye.